आज हम करने जा रहे हैं एक्सेल में पाइवट टेबल। पाइवट टेबल आपको अपने डाटा के ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ रिपोर्ट्स बनाने में हेल्प करता है। जैसे हमने यहाँ पे एक डाटा क्रिएट किया है, यहाँ पे कुछ एम्प्लॉयज के नाम है, अलग अलग प्रोडक्ट्स जो उन्होंने सेल किए हुए हैं उनकी डिटेल है, उनके रेट हैं, उनकी क्वांटिटी है, जहाँ पे उन्होंने उनकी सेल कैलकुलेट की है, अलग अलग लोकेशंस है, कहाँ कहाँ पे हमने कौन कौन से प्रोडक्ट सेल किए हैं, अगर उनके ऊपर कुछ टैक्स है या कुछ डिस्काउंट है तो वो यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है, और डेट्स भी मेंशन किए हैं कि कौन सी डेट पे हमने कौन सा जो सेल किया है। अब ये एक टेक्सचुअल फॉर्म में हमारे पास डाटा है। अगर हम चाहें तो यहाँ से अलग अलग तरह का डाटा अगर हमने गेट करना है तो हमने यहाँ से टेबल्स, फिल्टर्स, ये अलग अलग ऑप्शंस की हुई हैं, तो आप उनका यूज करके अलग अलग तरह का डाटा गेट कर सकते हो। पर हमारे पास यहाँ पे एक्सेल में एक पाइवट टेबल की ऑप्शन है। मल्टीपल ऑप्शंस या मल्टीपल फैसिलिटीज हमें एक ही ऑप्शन में प्रोवाइड कर देता है। तो उसको अप्लाई करने के लिए आपको इंसर्ट टैब पे क्लिक करना पड़ेगा और आपके पास यहाँ पे टेबल्स का एक ग्रुप है और आप यहाँ से पाइवट टेबल अप्लाई कर सकते हो। तो उसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप अपने शीट में जहाँ पे भी पाइवट टेबल बनाना चाहते हो वहाँ पे एक बार क्लिक कर दो। हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया और उसके बाद इंसर्ट में पाइवट टेबल है और हम यहाँ से फ्रॉम टेबल और रेंज, फ्रॉम एक्सटर्नल डाटा सोर्स, फ्रॉम टेबल करेंगे और यहाँ पे आप देखोगे तो आपके पास सिलेक्टेड टेबल रेंज, आपको यहाँ पे अपना डाटा सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम ये सारा डाटा जो हमने टाइप किया हुआ है उसकी रेंज यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे। अभी आप जो टेबल बनाना चाहते हो वो हम जहाँ पे ही बनाना चाहते हैं तो हमने यहाँ पे उसकी लोकेशन दे दी है। अगर आप न्यू शीट करोगे तो नई शीट में वो पाइवट टेबल बनेगा, और हम नई शीट नहीं कर रहे हैं, हम उसी शीट में ही एक पाइवट टेबल बनाना चाहते हैं। देन ये दोनों ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। तो आप जब ओके बटन पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक यहाँ पे बॉक्स आ जाएगा और एक टास्क पेन जो है वो आपके राइट साइड पे दिखाई देगा। इसमें फिल्टर, कॉलम्स, रोज, वैल्यूज और जो हमने डाटा टाइप किया हुआ है उसके सभी के हेडिंग यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। अब आपकी मर्जी है आप कैसा पाइवट टेबल बनाना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंगली आप इन फील्ड्स को इन बॉक्सेस में प्लेस कर सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि जो हम करने जा रहे हैं वही आप फॉलो करोगे। आपके डाटा के अकॉर्डिंगली आप अलग अलग फील्ड्स को अलग अलग बॉक्सेस में रख सकते हो। जैसे कि अब हमने यहाँ पे सबसे पहले एम्प्लॉय नेम को रो वाले सेक्शन में ड्रैग कर दिया तो आपके पास यहाँ पे सभी एम्प्लॉयज के नेम आ चुके हैं। ऐसे ही अगर मैं चाहता हूँ तो प्रोडक्ट को भी मैं ड्रैग यहीं पे कर दूंगा, तो उसी के साथ हमारे जो प्रोडक्ट के नेम थे उनके जो एम्प्लॉयज के नेम थे उनके साथ साथ में आ चुके हैं। अगर मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, प्रोडक्ट्स ऊपर चले गए हैं, एम्प्लॉय नेम नीचे आ गए हैं, अब देखोगे कि प्रोडक्ट वाइज डाटा मेरे को यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। कंप्यूटर के बीच में राजीव, सुनील और तीरथ, ये सभी नाम जहाँ पे आ रहे हैं और मेन हेडिंग हमारा कंप्यूटर। तो अगर मैं एम्प्लॉय नेम को ऊपर कर देता हूँ तो एम्प्लॉय नेम ऊपर आ रहे हैं और प्रोडक्ट उनके नीचे लिखे आ रहे हैं। आप एम्प्लॉय वाइज भी कर सकते हो और प्रोडक्ट वाइज भी ग्रुपिंग कर सकते हो, आपकी मर्जी है जैसे आप रखना चाहते हो। उसके बाद में हमारे पास जो फिल्टर है वहां पे हम लोकेशन को रखना चाहते हैं और डेट को रखना चाहते हैं। मैं डेट वाइज अपना डाटा देखना चाहता हूँ या लोकेशन वाइज देखना चाहता हूँ, तो हमने वहां पे फिल्टर्स वाले सेक्शन में लोकेशन और डेट को रख दिया। उसके बाद जो हमारा न्यूमेरिक डाटा है वो आप जैसे रेट हैं, तो अगर तो आपको ओनली सेल चाहिए तो हमने यहाँ पे सेल जो है वैल्यू वाले सेक्शन में लाके रख दिया। तो आप देखोगे कि यहाँ पे ओनली सेल डिस्प्ले कर रहा है कि गगनदीप ने टोटल सेल इतनी की है, मशीन्स इतनी सेल की हैं और वॉशिंग मशीन्स इतनी सेल्स की हैं और टोटल उनका यहाँ पे आ चुका है। ऐसे ही ये हरविंदर का डाटा है, जैसे अलग अलग एम्प्लॉयज का जो जो उन्होंने प्रोडक्ट सेल किए हैं उनकी टोटल सेल अपने आप यहाँ पे आ चुकी है। हमने ओनली सेल रखा है। अगर मुझे साथ में टैक्स भी चाहिए तो मैं टैक्स को भी यहाँ पे साथ में ऐड कर सकता हूँ, साथ में वो टैक्स भी डिस्प्ले करेगा, इनका टोटल टैक्स इतना बनता है। ठीक है, तो वो जो हमने यहाँ पे कैलकुलेशंस की हुई हैं उसके अकॉर्डिंगली ही ये यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। अभी ये 576 था हमारा मशीन का, तो ये मशीन है और ये गगनदीप सिंह की डिटेल है तो वो यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। तो आप ऐसे कर सकते हो। अगर आपको साथ में रेट और क्वांटिटी भी चाहिए तो वो भी आप जहाँ पे ला सकते हो। हमने यहाँ पे रेट रख दिए कि रेट भी डिस्प्ले करे, क्वांटिटी भी डिस्प्ले करे, तो वो भी आप साथ में ला सकते हो। अगर नहीं चाहिए तो जहाँ से टिक हटा दो। हमने जहाँ से रेट हटा दिया है
क्वांटिटी हटा दी है, तो ओनली सेल एंड टैक्स को ही यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। और ये हमारा एक पाइवट टेबल बन चुका है, हम यहाँ से इसको क्लोज भी कर सकते हैं और ये हमें यहाँ पे एक रिपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। अब ये फ्लेक्सिबल रिपोर्ट है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो ये सारे एम्प्लॉयज की जो टोटल सेल और टैक्स जो है वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है, और साथ में यहाँ पे ग्रैंड टोटल भी, इन सभी सेल का ग्रैंड टोटल इतना बनता है और टैक्स का ग्रैंड टोटल यहाँ पे इतना बनता है। ये हमारे सब टोटल्स है, ये भी हमारा सब टोटल है, ये विजय थापा की टोटल सेल है, ये तीरथ सोता की टोटल सेल है। ये हर एक एम्प्लॉय ने जो जो सेल की है उसका टोटल उसने ऑटोमेटिकली कर दिया है, और सारी सेल का भी यहाँ पे ग्रैंड टोटल ऑटोमेटिकली हो चुका है। एक तो ये फायदा हो गया। सेकेंड, आप यहाँ से फिल्टर कर सकते हो, जैसे अगर हमने अमृतसर सेलेक्ट करके ओके कर दिया तो आपको यहाँ पे सिर्फ अमृतसर की सेल डिस्प्ले करा है। गगनदीप, मोना, सुनील, तीरथ, यहाँ अमृतसर में इन सभी ने सेल की है, कौन कौन सी सेल की है, कितना टैक्स है, वो यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। आप फिल्टर करके कोई भी एरिया सेलेक्ट करके ओके करोगे तो उस एरिया के अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे सेल प्रोवाइड करेगा। ऑल कर देंगे तो वो ओनली उतना ही डिस्प्ले करेगा। आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सिलेक्ट मल्टीपल की भी ऑप्शन है, तो आप यहाँ से चेक बॉक्सेस कर सकते हो। जैसे हमने अमृतसर और जलंधर करके ओके कर दिया तो अभी ये दोनों का ही डाटा डिस्प्ले कर रहा है। अब मल्टीपल आइटम भी चूज कर सकते हो, ऑल भी कर सकते हो, ऐसे फिल्टर किया जा सकता है। ऐसे ही डेट वाइज भी है, यहाँ पे 1 2 जी अभी जो हमने मतलब डेट्स यहाँ पे है वो सभी का डिस्प्ले कर है। तो अगर हम यहाँ से 1 या 2 या 3 हमने 1 तारीख कर दी है तो 1 तारीख की सेल हमें यहाँ प्रोवाइड कर देगा। आप डेट वाइज भी अपने डाटा को फिल्टर कर सकते हो। तो ये आपने एक रिपोर्ट, तो हम पाइवट टेबल बोलते हैं, ये क्रिएट कर ली है, जिससे आप अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली जैसी आपकी रिक्वायरमेंट। अब जो हमारा यहाँ पे एक टेबल आ रहा था, जो बॉक्स आ रहा था, वो यहाँ पे नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे देखोगे ऊपर पाइवट टेबल एनालाइज और डिजाइन 2 टैब हमारे यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। आप पाइवट टेबल डिजाइन एनालाइज पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे फील्ड लिस्ट की एक ऑप्शन आ जाती है। आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो दोबारा फील्ड लिस्ट आपके पास आ जाएगी। तो हमने जो ये पाइवट टेबल बनाया था इसमें हमने रोज और जो हमारी वैल्यूज थी उसके अकॉर्डिंगली ये डाटा इस तरीके का बनाया है। आप चाहते हो तो जैसे अभी हमने एम्प्लॉयज को इधर रख दिया, अब हमने एम्प्लॉयज कॉलम में और प्रोडक्ट जो है वो रोज में रखे हैं। तो प्रोडक्ट हमारे रोज में है और जो एम्प्लॉयज हैं वो रो वाइज कॉलम वाइज आ चुके हैं। अब ये गगनदीप की सेल, ठीक है, हरविंदर की सेल, और ये सारा कॉलम वाइज डाटा आ चुका है, और एंड में जो टोटल सेल और टोटल टैक्स था वो आ चुका है। अगर आप इस तरीके से टेबल बनाना चाहते हो तो ऐसे भी बना सकते हो आप। जैसे हमने फिर से दोबारा एम्प्लॉय नेम यहाँ पे रख दिया है और प्रोडक्ट यहाँ पे रख दिया है, तो अभी एम्प्लॉयज के नाम इधर आ चुके हैं। और गगनदीप ने बाइक नहीं सेल की है, हरविंदर ने बाइक सेल की है, और हरविंदर ने और क्या सेल किया है, मशीन, वॉशिंग मशीन सेल की है। तो ऐसे आप कॉलम वाइज भी अपनी रिपोर्ट तैयार कर सकते हो। फ्लेक्सिबिलिटी है, आप जैसे चाहते हो वैसे इसको एडजस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट, अब जो हमने पाइवट टेबल बनाया है, जब हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे पाइवट टेबल एनालाइज और डिजाइन 2 टैब आ जाते हैं, जहाँ से हम अपने पाइवट टेबल को कस्टमाइज कर सकते हैं। सबसे पहले डिजाइन है, तो आप अपने पाइवट टेबल में यहाँ पे क्लिक करोगे तो अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन भी चेंज कर सकते हो। ये कलर फॉर्मेटिंग है, स्टाइल्स हैं, यहाँ से आप अपने जैसा भी आपको पसंद है वैसा डिजाइन अप्लाई करोगे तो आपका पाइवट टेबल उस डिजाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी यहाँ पे रोज हेडर्स, कॉलम हेडर्स, बैंड रोज, बैंड कॉलम्स, तो आप अलग अलग तरह की फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हो। अभी उसके बाद में यहाँ पे ब्लैंक रोज है, इंसर्ट ब्लैंक रोज आफ्टर ईच आइटम, तो हर एक आइटम के बाद में एक खाली रो ऐड कर दी गई है। अगर आप चाहते हो तो ऐड कर लो, नहीं चाहते हो तो हटा सकते हो, रिमूव करोगे तो हट जाएगा। ऐसी जब हमने ये रिपोर्ट तैयार की है, यहाँ पे रिपोर्ट की लेआउट है, शो कॉम्पैक्ट फॉर्म, तो ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में भी दिखा रहा है। अगर आउटलाइन में करोगे तो थोड़ा डिफरेंट की जो हमारे एम्प्लॉय नेम है थोड़ा अलग दिखाई दे रहे हैं और जो प्रोडक्ट है वो अलग दिखाई दे रहे हैं। टेबलर फॉर्म करोगे तो जो टेबलर फॉर्म में आ जाएगा। अलग अलग तरह के लेआउट हमें यहाँ पे शो करता है, आप अपने अकॉर्डिंगली इसकी लेआउट चेंज कर सकते हो। अभी ग्रैंड टोटल है जो हमने यहाँ पे टोटल किया हुआ है। अभी ऑफ फॉर रोज एंड कॉलम्स, अगर ऑफ कर देंगे तो वो हट जाएगा, अगर ऑन करेंगे तो वो आ जाएगा। ऑन रोज ओनली, ऑन कॉलम ओनली,
ठीक है, आप यहाँ से रोज एंड कॉलम्स के अकॉर्डिंगली इसको चेंज कर सकते हो। बेसिकली मेरा डाटा जो है वो रो वाइज ही है, तो वो रोज का टोटल जहाँ पे डिस्प्ले करेगा। अगर मान लो इधर किया होता तो वो कॉलम्स को आप ऑफ कर सकते थे। ऐसे ही सब टोटल है, सब टोटल शो सब टोटल्स, तो वो सभी के सब टोटल साथ में डिस्प्ले करेगा। ऑन द टॉप ऑफ ग्रुप ऊपर डिस्प्ले करेगा या नीचे डिस्प्ले करेगा, आप उसको हटा सकते हो या लगा सकते हो। हमने शो जो सब टोटल से वो हटा दिए तो वो जहाँ पे डिस्प्ले नहीं करा, तो ये भी आप मैनेज कर सकते हो जैसे भी आपको चाहिए। ये डिजाइन एलिमेंट था कि आप अपने पाइवट टेबल को कैसे डिजाइन कर सकते हो। उसके बाद में पाइवट टेबल एनालाइज की ऑप्शंस हैं, ये हम और इसको कैसे मैनेज करेंगे वो नेक्स्ट बताएंगे। पहले आप इतना सारा अप्लाई करके चेक कर सकते हो।